एक कैदी ने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि उसके सामने बैठा एक बूढ़ा कैदी हर बार खाना खाते समय चुपके से एक नूडल जमीन पर गिरा देता था। जब उस कैदी ने नीचे देखा तो उसे समझ आ गया, बूढ़ा आदमी चूहों को खाना खिला रहा था। बूढ़ा आदमी उम्र कैद की सजा काट रहा था और उन्हीं चूहों की मदद से जेल से भागने की योजना बना रहा था। यह देखकर मॉरिस के दिमाग में भी एक आइडिया आया। एक दिन दोपहर के खाने के समय जब सुरक्षा गार्ड दूसरी तरफ देख रहे थे, मॉरिस ने चुपके से अपने चम्मच को थोड़ा मोड़ दिया। फिर उसने स्टाफ से कहा, मेरा चम्मच मुड़ गया है, मैं इससे खाना नहीं खा सकता। इस बहाने उसने एक नहीं बल्कि 2 चम्मच ले लिए और उनमें से एक को छिपा दिया। उस रात उसने अपने कमरे में छोटी सी आग पर उस चम्मच को गर्म किया और उसे एक नुकीले औजार में बदल दिया। जैसे ही औजार तैयार हुआ, उसने दीवार में एक सुरंग खोदनी शुरू कर दी। तभी एक गार्ड उसकी तरफ आ रहा था। मॉरिस को इसका बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन उसके दोस्त ने समय रहते उसे इशारा कर दिया। मॉरिस ने तुरंत मिट्टी को एक डिब्बे के पीछे छिपा दिया, औजार को एक तरफ रख दिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। खुशकिस्मती से गार्ड को कुछ भी नजर नहीं आया। अगले दिन जब मॉरिस ने और गहराई तक खोदा तो उसे दीवार के पीछे लोहे की एक मोटी जाली मिली। यह देखकर वह थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि अब उसे और ज्यादा मजबूत औजार की जरूरत थी। अगले दिन उसने लोहे का एक टुकड़ा छिपा लिया, लेकिन उसी दिन सभी कैदियों की तलाशी ली जा रही थी। जैसे ही मॉरिस मेटल डिटेक्टर से गुजरा, मशीन बीप करने लगी और एक गार्ड ने उसे रोक लिया। मॉरिस ने बिना छिपाए तुरंत वह लोहे का टुकड़ा गार्ड को दे दिया, जिससे गार्ड को उस पर और भी ज्यादा शक हुआ। गार्ड ने उसकी अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। असल लोहे का टुकड़ा तो उसके जूतों के अंदर छिपा हुआ था। उस मजबूत ब्लेड की मदद से उसने लोहे की जाली भी काट दी और अपना भागने का रास्ता तैयार कर लिया। इसके बाद मॉरिस ने गीले अखबार और पुराने कपड़ों की मदद से अपने जैसा दिखने वाला एक पुतला बनाया। उसने उसे त्वचा जैसा रंग दिया और अपने सिर के बाल उखाड़कर उस पुतले पर चिपका दिया, ताकि वह बिल्कुल असली लगे। उसने पुतले को अपने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद सुरंग के रास्ते निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। जब जेल का एक कर्मचारी कैदी की जांच करने आया तो मॉरिस का दोस्त लगातार उसे आवाज देता रहा, लेकिन उस समय मॉरिस छत पर चढ़ने में व्यस्त था। कर्मचारी ने अंदर झांका और उसे लगा कि कैदी सो रहा है। तभी उसकी लाठी नीचे गिर गई और जोर की आवाज हुई। जब कैदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो कर्मचारी को शक होने लगा। वह अंदर हाथ डालकर जांच करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक मॉरिस वापस अपने बिस्तर पर लौट आया था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को भी साथ लेकर भागना चाहता था। अगले दिन जेलर को शक हुआ और उसने मॉरिस की कोठरी की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन मॉरिस बहुत चालाक था। उसने सुरंग के ऊपर पहले ही रंग कर दिया था, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दोपहर के खाने के समय मॉरिस ने अपने दोस्तों से कहा, आज रात हमें यहाँ से निकलना ही होगा। जैसे ही रात हुई, तीनों कैदी एक चिमनी के रास्ते छत पर पहुंच गए। सर्च लाइट से बचते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। फिर उन्होंने ऊंची बाड़ को पार किया, अपने हाथ से बनाए हुए लाइफ जैकेट खुलाए और नदी के रास्ते जेल से भाग निकले। सुबह जब एक गार्ड मॉरिस को जगाने आया और उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। जैसे ही उसने बिस्तर पर पड़े शरीर को पकड़कर खींचा, नकली पुतला जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गया। कैदियों को हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। तो दोस्तों, क्या आप कभी जेल के अंदर गए हैं?